होते हैं तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी स्लिम ट्रिम होती है। जस्ट उसके पीछे हमारा मेन लीड भी आ ही रहा होता है। तो सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं अपनी रैंकिंग देखने के लिए। सो हमेशा की तरह हमारा मेन लीड लू शाओ टॉपर होता है और सभी लोग यही बोल रहे होते हैं कि अरे भाई इसके अलावा कौन ही टॉप मारेगा। लेकिन तभी हमारी फीमेल लीड बोलते हैं हटो हटो रास्ता दो मुझे। तो ये कौन है? तो भाई ये हमारी फीमेल लीड जो कि स्कूल की सबसे लास्ट में क्यू यूई होती है। यूई जो होती है वो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो देखती है वाओ नो चेंज, मैं अभी भी वैसी हूँ। तो और वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लास्ट में है। तो वो हाँ मतलब तालियां बजाते हुए निकल रही होती है अपने आप पे, अपने मतलब अपने आप को शाबाशी दे रही होती है कि भाई साहब मुझ में कोई चेंज नहीं है। तभी एक लड़की आके उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है बहुत बहुत थैंक यू यार, तुम अपनी जगह पे कायम रहती हो जिससे तुम लास्ट आती हो और मेरी लास्ट रैंकिंग बच जाती है, मेरे लिए लास्ट आने के लिए थैंक यू। तो बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जीवन में लास्ट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुश रहना वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उनमें से एक लड़की बोलने लगती है कि यार इसमें किस बात का घमंड है, एक तो इसने ये मतलब नीचे से एकदम लास्ट आई है, ऊपर से इतना सीना चौड़ा करके घमंड में चल रही है। तभी वो उस लड़की के पास आती है, बोलती है ज़रा अपनी पिंपल्स देखो, डार्क सर्कल्स देखो, पढ़ पढ़ के तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे लिए हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है, समझी ना। और ऐसा बोल के वो उससे वहाँ से जाने लगती है, जो कि हमारे हीरो को जो है मेन लीड को हल्का सा धक्का देते हुए निकल रही होती है, जिससे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम भाई झंडू बाम हो या फिर क्लास के टॉपर हो। और वो वहाँ से चल जाती है, मतलब ये है कि अपनी दुनिया में वो मस्त रहती है। सो रात में यूयू को काफ़ी लेट हो चुकी होती है, तो वो अपने जब घर की ओर निकल रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो किसी अपने फ्रेंड को या किसी को फ़ोन लगा के बात कर रही होती है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या ही करूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलो या फिर कहीं छुप जाओ। तो यूयू अपनी एक जगह पर जाके छुप जाती है और वहाँ एक कूट रहता है, तो कूट जैसे ही वो आती है तो उसके ऊपर डाल देती है और उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन वो जब देखती है कि वो उसने उसका पैर जो है वो पकड़ लिया है, तो वो बोलती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं देखूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें नहीं देखा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि क्यों यूई, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नहीं उसके बाद वो लड़का जो होता है वो उसे दिखाता है, बोलता है ये देखो मैं ये देने के लिए तुम्हें आया था। तो वो देखती है कि अरे ये क्या है, ये तो मेरा लिटिल टेडी बियर बैच है, कौन हो तुम? सो वो लड़का बोलता है मॉम मैं आपका बेटा हूँ। क्या? मेरा बेटा? तभी लोकेशन वहाँ से चेंज हो जाती है। सो यूई उस लड़के को लेकर एक रेस्टोरेंट में आती है और उसे देखकर बोलती है तो बहुत ही अजीब दिख रहा है, कौन है ये और किस काम से आया है, क्या चाहता है ये? तो वो बोलती है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि मेरा नाम क्यूश वो है। तभी वो बोलती है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो, है ना? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल। और तुम कह रहे हो कि तुम 2051 से आए हो। एक काम करो, तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर कर सकते हो, तुमने मेरा बेबी प्रॉन जो है तुमने वो मुझे ला के दिया, ये मेरा फेवरेट है। तो यूई का मतलब था कि भाई तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मैं अभी 20 की हूँ, तुम 4 के हो और तुम 2021 से आए हो, जरूर तुम मुझे कुछ मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। लेकिन उसके बाद वो भाई साहब वो सारी बातें उनकी मतलब फ्यूचर की बातें बताने स्टार्ट कर देता है कि आप पढ़ने में एकदम डम्ब हो, आपका ग्रैंडपा का ये मतलब ये डिवोर्स हुआ था, ये वो सारी चीज़ें, और आपको लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात है आपकी जो वेट है मतलब वज़न जो है आपको वो 54 है। ए मैं 50 की हूँ, ठीक है? हाँ अभी तो आप 50 की हो ना, लेकिन उसके बाद तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना, फ्यूचर में आप थोड़ी सी हेल्दी हो जाओगी, उस समय आपकी जो तभी यूई उसे बीच में रोकते हुए बोलती है अच्छा एक बात बताओ तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? मॉम सिंपल सी बात है, मैं आपका बेटा हूँ ना, तो मुझे तो ऑब्वियसली सब कुछ पता ही होगा। हैं कुछ भी, असल में तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि आज इंटरनेट इतना तेज़ हो गया ना कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी जान सकता है। देन उसके बाद वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे आपके पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सारी चीज़ों के बारे में पता है मम्मी। हे मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, समझे ना? देन उसके बाद वो एक मोबाइल से अपने एक ऐप को इंस्टॉल करती है, बोलती है ये तुम्हारी और मेरी फ़ोटो लेकर सब बता देगा कि तुम मेरे बेटे हो कि नहीं, ये डीएनए स्कैनर है। तो वो अपनी फ़ोटो लेने के बाद उसको मोबाइल देती है, बोलती है तुम भी ऐसा अपनी फ़ोटो डालो। वो जैसे वो डालती है तो देखते हैं वहाँ भी 100% 100 क्या 110% मैचिंग दिखा रहा है। बोलता नहीं नहीं नहीं, इसमें पक्का कोई गलती है, मैं इसे मान ही नहीं सकती हूँ।
सो उसके बाद सो बोलता है अच्छा मुझे पता है इसका उपाय क्या है, मैं कैसे आपको प्रूव कर सकता हूँ। सो बोलती है क्या कैसे। सो उसके बाद वो बोलती है कि अब हम लोग अपना डीएनए टेस्ट करवाएंगे, देन उसमें एकदम से क्लियर हो जाएगी भाई कि मैं आपका बेटा हूँ, इसमें तो कोई झूठ नहीं हो सकता ना। तो वो भी राजी हो जाती है, हाँ बिल्कुल यही सही तरीका होगा। सो फाइनली वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तभी वो साओ बोलता है कि मॉम सुनिए मेरी, ए जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तुम मुझे मॉम नहीं बुलाओगे, समझे कि नहीं। अच्छा ठीक है देखता हूँ मैं भी, लेकिन आप ज़रा भी नहीं बदली, आप अभी लोगों को धमका के रहती हो। अच्छा तुम बोल रहे तुम फ्यूचर से आए हो, तो ज़रा मुझे बताना मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या आप सच में जानना चाहते हो। हाँ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, वैसे भी मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन तो होगा नहीं, देखता हूँ कि तुम क्या कहते हो। सो अगर आप सच में सुनना चाहते हो तो आपकी जो कंपनी है ना वो बैंकरप्ट हो जाएगी, आप दिवालिया हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, और आप 47 की एज में आपकी मौत भी हो जाएगी। तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाँ मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ कि आपका फ्यूचर बदल सकूँ, आपकी जो जो गलतियाँ की हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड ये सब का बदल, प्लीज मेरी बात समझिए। सो फ्यूचर हस्बैंड का नाम सुनते ही यून थोड़ी सी शांत हो जाती है। उसके बाद अच्छा मेरा फ्यूचर हस्बैंड क्या कह रहे थे, कौन है वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड। हाँ वो लू साव है। क्या। सो लू साव का नाम सुनते ही वो चौंक के खड़ी हो जाती है कि भाई वो ऐसा कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक उत्तर है तो ये दक्षिण है। सो क्योंकि वो उसके सोने के बाद वो जस्ट 3 दिन मतलब 3 डेज पीछे की बात सोचती है कि वो अभी क्या हुआ था। सो यून जब कॉलेज में मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी छिप के, सो उस एक्सपेरिमेंट में धुआं निकल रहा था, तो अपने साव को लगता है कि कैंपस में मतलब आग लग चुकी है, तो वो पानी का पाइप लेकर जाके है उससे वो बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है कि यून वहाँ पर है। सो ये सब मतलब इनकी बनती नहीं थी, साफ बात ऐसी है, और जिसकी वजह से वहाँ टीचर आ जाते हैं और टीचर भी उनको काफ़ी अच्छा वाला पनिशमेंट दे देते हैं। उसके बोलते हैं कि जाओ ग्राउंड के 5 छक्कर मार दो, जिसका वजह जो होता है अपना हीरो साव ही होता है। तो अपनी यून जो है साव को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए जब उसने बोला कि अपनी भाई तुम्हारी शादी जो है वो साव से होगी, तो वो एकदम से शॉक हो गई थी। लेकिन वहीं पर जब वो ग्राउंड के चक्कर काट रही थी तब एक लड़के की एंट्री होती है जो कि उसका सीनियर होता है। वो उसे वहाँ पर पानी देता है और उससे बात करना स्टार्ट करता है। तो भाई यून को ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लड़का लगता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लगता है। तो क्या पता है इनकी कुछ स्टोरी आगे हमें देखने को मिले। सो इसलिए यून बोलती है कि इम्पॉसिबल भाई साहब मेरी और इसकी कभी बनती नहीं है, ये मेरे लिए अनलकी बंदा है, तो मैं इसके साथ तो कभी हो नहीं सकती हूँ, तुम बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हो। सो कैसा लगा ये ड्रामा, ये पहला एपिसोड छोटे में शॉर्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट एपिसोड चाहे कि नहीं कमेंट में बताना, और प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर हम बहुत सी बातें वहाँ भी करेंगे, जहाँ हमारा पहला Q&A भी हम ज़रूर करेंगे। सो आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड ये कुछ अलग ही ड्रामा है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट बताओ, वीडियो को लाइक करो, लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है। और अपनी क्यूट फीमेल लीड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।